माय डियर स्टूडेंट्स। तो आप लोग कैसे हैं? तो आप लोग प्लीज घर पे अच्छे तरह से सुरक्षित रहिए और अच्छे तरह से भी आप लोग पढ़ाई करते रहिए। तो चलिए आज हम लोग 11th का टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है लॉगरिथम्स। ओके गाइस, देखिए एक्चुअली में लॉगरिथम बनाया क्यों गया था इसके पहले मैं थोड़ा हिस्ट्री सुनूंगा। ओके गाइस, पहले यहाँ पे सुनिए सब लोग कि लॉगरिथम बनाया क्यों गया था। ओके, तो देखिए लॉगरिथम जो है एक प्रकार का टूल्स है, एक प्रकार का क्या है, टूल्स है। और आप जरा समझिए कि टूल्स का काम क्या है। टूल्स का काम क्या है? आसान करना, सिंपल बनाना, बराबर है। तो बेटे आपके पास एक ऐसा टूल से आपको एक मिला है जिसके बदौलत, जिसके बल पे आप बहुत बड़े बड़े कैलकुलेशन को चुटकी बजा के सॉल्व कर सकते हैं। समझ रहे बात है? आपके पास एक ऐसा टूल्स है जिसकी बदौलत आप बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड, कॉम्प्लेक्स, ठीक है ना, कैलकुलेशन को इजी वे में करके सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। ओके गाइस, क्लियर है? तो देखिए अब आपको मैं कुछ इंफॉर्मेशन देना चाहूंगा कि लॉगरिथम जो था वो बना था 17वीं शताब्दी में। जॉन नेपियर नाम का एक साइंटिस्ट था। लिखिएगा जॉन नेपियर, यहाँ पे देखिएगा जॉन नेपियर नाम का साइंटिस्ट था। जॉन नेपियर नाम का एक साइंटिस्ट था जिसने 17वीं शताब्दी में लॉगरिथम वर्ड क्या किया था, डिस्क्राइब किया था, बराबर है। तो जॉन नेपियर नाम का एक साइंटिस्ट था जिसने लॉगरिथम वर्ड का क्या किया था, डिस्कवरी किया था। ओके गाइस, क्लियर है ये बात? तो अब चलते हैं कि लॉगरिथम का मीनिंग क्या होता है। तो लॉगरिथम एक्चुअली दो ग्रीक वर्ड के मिलने से बनाया गया है। ओके गाइस, तो देखिए वो दो ग्रीक वर्ड कौन कौन से हैं? लोगोज और दूसरा क्या है, अर्थमोस, बराबर है ना। देखिए लोगोज का मीनिंग होता है रेशियो और अर्थमोस का मीनिंग क्या होता है, नंबर। क्या होता है, नंबर। ये समझ लीजिए, मैं इसका एक मीनिंग और बताऊंगा, ध्यान से सुनिएगा। तो यहाँ पे देखिए एक ग्रीक वर्ड है लोगोज और ये क्या हो गया, अर्थमोस। ओके, लोगोज का मीनिंग क्या होता है बेटे, रेशियो। अर्थमोस का मीनिंग क्या होता है, नंबर। अब आइए मैं आपको लॉगरिथम के डिफिनीशन की ओर लेके चलता हूँ। देखिए अब यहाँ पे अगर हम बात करें कि लॉगरिथम का डिफिनीशन क्या है, तो बोलता है इफ a raised to the power x is equal to n where a is greater than 0, a is positive, a not equal to 1, यहाँ पे n ग्रेटर देन 0, देन x इज कॉल्ड लॉगरिथम। ये x जो है यही लॉगरिथम कहलाएगा। कब? लॉगरिथम ऑफ n टू द बेस a and is written as x is equal to log n at the base of a where n, a, x are any real number। अब देखिए इस डिफिनीशन को मैं आपको पूरे को अच्छे तरह से आपको क्या करता हूँ, एक्सप्लेन करता हूँ। घबराने की जरूरत नहीं है। लॉगरिथम कैसे ये बना, कैसे डिराइव हुआ, वो मैं आपको समझाने जा रहा हूँ। अब सुनिएगा ध्यान से। चल बेटे बोर्ड पे ध्यान देना और अच्छे तरह से एक एक पॉइंट को नोट करना। मैं तेरे को यहाँ पे डिटेल में समझाने जा रहा हूँ। सुनो, चलो यहाँ पे देखना ध्यान से। जैसे अभी हमने लिखा a रेज टू दी पावर x इज इक्वल टू n, बराबर है ना बेटे। हम इसे बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म। सुन बेटे, इसे हम क्या बोलते हैं, एक्सपोनेंशियल फॉर्म। देखो यहाँ पे इसे बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म। देख बेटे एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अब देख बेटे इस एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ये क्या कहलाता है, बेस, और ये आपका क्या कहलाता है बेटे, पावर। पावर बोल लीजिए, इंडेक्स बोल लीजिए, डिग्री बोल लीजिए, जो भी बोलना है बोल लीजिए। ओके गाइस, तो यहाँ पे देखिए a रेज टू दी पावर x इज इक्वल टू n, दिस फॉर्म इज नोन एज एक्सपोनेंशियल फॉर्म। बोलो ना कौन सा फॉर्म, एक्सपोनेंशियल फॉर्म। बेटे ये आपका बेस हो गया, ये आपका पावर हो गया, ये आपका बेस हो गया, ये आपका पावर हो गया, ये आपका बेस हो गया, ये आपका पावर हो गया। तो बेटे इस एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, इस एक्सपोनेंशियल फॉर्म से लॉग में कैसे ट्रांसफर होना है ये सुनिए। अब देखिए मैं अब आपको बताने जा रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा और समझिएगा। बेटे जरा यहाँ पे गौर फरमाइएगा। यहाँ पे देखिए
ए रेस टू दी पावर एक्स इज इक्वल टू एन। सुनिएगा और मजा लीजिएगा। एक्सपोनेंशियल फॉर्म से लॉगरिथमिक फॉर्म कैसे बनाया जाता है वो सुनिए। भाई साहब जरा देखिएगा, इसको यहां से ऐसे आइए, ये मेरा ट्रिक्स है, सीख लीजिएगा। इसको इधर से ऐसे आइए तो आपको प्राप्त हो जाएगा एक्स, इस तरह से। अब सुनिए जरा ध्यान से, यानी इधर से इधर आइए तो बेटे ये कौन सा डायरेक्शन में हम मूव कर रहे हैं, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? बेटे ये कौन सा डायरेक्शन है, क्लॉकवाइज। ये कौन सा डायरेक्शन है, क्लॉकवाइज। तो बेटे ये आपका है क्लॉकवाइज, बेटे ये है आपका क्लॉकवाइज, बराबर है ना। तो देखिए अब हम यहाँ से क्लॉकवाइज मूव कर रहे हैं, तो बेटे यहाँ पे देखो इधर से ऐसे आएंगे तो ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म को लॉगरिथमिक फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो लॉगरिथमिक फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो लॉग लिख देंगे। किधर से आ रहे हैं, इधर से आ रहे हैं, तो ये एन जो है एन को यहाँ लिखिए और बेटे ये बेस आपका क्या हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा, बराबर है। इज इक्वल टू क्या प्राप्त होगा, इज इक्वल टू एक्स प्राप्त होगा। इज इक्वल टू क्या प्राप्त होगा, एक्स प्राप्त होगा। सुनिए फिर से, सवाल एकदम इंटरेस्टिंग है, सवाल एकदम इंटरेस्टिंग है, मजा लीजिएगा। अगर ये सीख गए बेटे बड़ा ही आसान हो जाएगा आप लोग के लिए लॉगरिथम। सुनिए, एन से इधर आइए तो ये कौन सा डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज मूव कर रहे हैं ना, तो क्लॉकवाइज मूव कर रहे हैं तो बेटे हमें क्या बोला गया है कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म से किसमें कन्वर्ट कीजिए, लॉगरिथमिक फॉर्म में। तो बेटे लॉगरिथमिक फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए पहले लॉग लिख दिए, बराबर है ना। इधर से इधर आ रहे हैं तो एन को यहाँ लिख दिए, ये जो है बेस इसको यहाँ लिख दिए। इज इक्वल टू क्या चला जाएगा, एक्स के बराबर। क्या हो जाएगा, एक्स के बराबर। तो ये देखिए ये आपका हो गया एक्सपोनेंशियल फॉर्म, सॉरी ये आपका हो जाएगा लॉगरिथमिक फॉर्म। बोल बेटे ये आपका हो जाएगा लॉगरिथमिक, देखो यहाँ पे लॉगरिथमिक फॉर्म, बराबर है ना। ये आपका हो जाएगा लॉगरिथमिक फॉर्म। ओके गाइस, तो देखिए यहाँ पे ए रेस टू दी पावर एक्स इज इक्वल टू एन, देन यहाँ पे देखिएगा ऐसे समझिएगा, देन एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लॉग एन एट द बेस ऑफ ए। तो बेटे अगर एक्सपोनेंशियल फॉर्म से लॉगरिथमिक फॉर्म में जाना है तो हमें कैसे मूव करना है, क्लॉकवाइज। कैसे मूव करना है, क्लॉकवाइज। ओके गाइस, अब आइए नेक्स्ट, अगर आपको बेटे लॉग एन, देखिए यहाँ पे सुनिए, यहाँ पे लॉग एन एट द बेस ऑफ ए इज इक्वल टू एक्स दिया हुआ है। अब इसको कन्वर्ट करना है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। देख बेटे लॉगरिथमिक फॉर्म से कहा जाना है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। तो देख बेटे ऐसे मूव करना, ऐसे। बताओ ये कौन सा डायरेक्शन है बेटे, एंटी क्लॉकवाइज। तो बेटे ये आपका हो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। तो बेटे एंटी क्लॉकवाइज में जब जाइएगा तो क्या होगा बताओ, बोलो ना। ये देखिए ये इधर से इधर जाएगा, ये इधर से इधर जाएगा, ये इधर से इधर जाएगा, तो क्या होगा, ए रेस टू दी पावर एक्स है। सुन लीजिए, देख बेटे ये इधर से इधर जाएगा तो ये क्या होगा, ए रेस टू दी पावर एक्स है, इधर से ऐसे बनेगा तो इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन के बराबर। इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन के बराबर। यानी ए रेस टू दी पावर एक्स इज इक्वल टू एन, ए रेस टू दी पावर एक्स इज इक्वल टू एन। तो बेटे लॉगरिथमिक फॉर्म से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जाना है तो एंटी क्लॉकवाइज मूव करने का, और अगर एक्सपोनेंशियल फॉर्म से लॉगरिथमिक फॉर्म में जाना है तो क्लॉकवाइज मूव करने का। कैसे, क्लॉकवाइज। बात समझ में आ रहा है, कैसे मूव करने का, क्लॉकवाइज। कैसे मूव करने का, क्लॉकवाइज। समझ रहे बात, क्योंकि बेटे अगर ये आप लिखने के लिए सीख गए, 90% बच्चों को लिखने नहीं आता है कि एक्सपोनेंशियल को लॉगरिथमिक में कैसे ले जाना है और लॉगरिथमिक को एक्सपोनेंशियल में कैसे ले जाना है। सीख रहे हैं आप लोग, अच्छे तरह से सीखिएगा। ओके गाइस, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अब आइए कुछ और बात मैं आपको यहाँ पे समझाना चाहूंगा, देखिएगा ध्यान से, मजा आ जाएगा। देखिए अब देखिए एक्चुअली में यहाँ पे देखिएगा, देखिए जैसा कि मैंने आपको बताया हूं कि लॉग एक्चुअली में है क्या, लॉग एक क्या है, टूल्स है, बराबर है ना, जिसके द्वारा हम कॉम्प्लिकेटेड से कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन को भी हम इजीली करके सॉल्व कर सकते हैं। कॉम्प्लिकेटेड से कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन को भी हम लॉग का यूज करके
सवाल को हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ओके गाइस, मैं आपको लॉग टेबल भी सिखाऊंगा कैसे देखा जाता है। अगर आपको फिजिक्स वगैरह में नहीं बताया गया है तो भी कोई बात नहीं, मैं एंटी लॉग भी सिखाऊंगा, एंटी लॉग कैसे निकालेंगे। उसके बाद लॉग का ग्राफ बताएंगे कि लॉग का ग्राफ कैसा होता है। उसके बाद आपको बताएंगे कि लॉगरिथमिक इक्वेशन कैसे सॉल्व करना है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी कैसे सॉल्व करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। ईच एंड एवरी पॉइंट आपको मैं कवर करके दूंगा। तो प्लीज आप लोग अच्छे तरह से वीडियो को देखिए और अच्छे तरह से एक एक पॉइंट क्या कीजिए, नोट कीजिए, और जितना हो सके अच्छे तरह से इसका प्रैक्टिस कीजिएगा, क्योंकि ये टॉपिक बेटे बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये आपको एनडीए में पूछेगा, ये आपको जेई मेंस में पूछेगा, जेई एडवांस में पूछेगा। 2019 में तो डायरेक्ट एक सवाल था लॉगरिथम से, एडवांस में 4 मार्क का और फ्री का था। तो बेटे अच्छे तरह से एक एक पॉइंट को मैं एक्सप्लेन करते जाऊंगा। आप लोग प्लीज अच्छे तरह से क्या कीजिएगा, देखिएगा, और अच्छे तरह से अपने नोटबुक में क्या कीजिएगा, नोट करके रखिएगा। अब आइए मैं कुछ आपको यहाँ पे एक इंफॉर्मेशन बता रहा हूँ, देखिएगा। जैसे बेटे a⁴x इज इक्वल टू n, तो बेटे ये बताओ लॉगरिथमिक फॉर्म कैसे होता है। तो बेटे इधर से इधर जाते हैं ना, इधर से इधर जाते हैं तो हमें क्या मिलता है, x मिलता है। यानी यहाँ पे log n एट द बेस ऑफ a इज इक्वल टू x है। तो इसमें एक बहुत बड़ा कंडीशन है, a ग्रेटर देन 0, a नॉट इक्वल टू 1, और देख बेटे यहाँ पे n ग्रेटर देन 0। अब सवाल ये उठता है कि सर यहाँ पे ये जितने भी कंडीशन है उस कंडीशन को जरा हमें डिटेल में समझाइए। जरा यहाँ पे देखिए a ग्रेटर देन 0, यहाँ पे देखिए a नॉट इक्वल टू 1, n ग्रेटर देन 0। ओके गाइस, अब जरा यहाँ पे आप लोग अच्छे तरह से एक एक पॉइंट को समझिएगा, और एक एक जो आपका जो कंडीशन है वो कंडीशन को अच्छे तरह से आपको क्या करना है, समझ के चलना है। क्या करना है, समझ के चलना है। तो जितने अच्छे तरह से आप कंडीशन को समझिएगा उतना ही आपके लिए क्या होगा, बेनिफिट होगा, उतना ही आपके लिए क्या होगा, इम्पोर्टेंट होगा। ओके गाइस, कोई दिक्कत नहीं। अब आइए, अब देखिए यहाँ पे, अब सुनिए जरा, देखिए यहाँ पे क्या बोला है कि लॉग का बेस जो है वो 1 के बराबर नहीं होना चाहिए। बोला है ना, लॉग का बेस जो है 1 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो क्यों नहीं होना चाहिए, ये मैं आपको रीजन ढूंढता हूँ। देखिए अब सपोज यहाँ पे देखिए लॉग, जरा ध्यान से देखिएगा, लॉग यहाँ पे बेस 10, सॉरी लॉग 10 एट द बेस ऑफ 1 इज इक्वल टू मैं लेता हूँ x है। समझिएगा बेटे, यहीं से मैं प्रूव कर दूंगा कि a का वैल्यू 1 के बराबर क्यों नहीं होना चाहिए। सुन रहे हैं, ध्यान से सुनते जाइएगा, बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है, देखिएगा। अब जरा देखिएगा ध्यान से। तो भाई साहब ये देखिए log 10 एट द बेस ऑफ 1 इज इक्वल टू x है। भाई साहब अब ये बताइएगा, ये आपका कौन सा फॉर्म है, लॉगरिथमिक फॉर्म। ये आपका कौन सा फॉर्म है, लॉगरिथमिक फॉर्म, बराबर है ना, लॉगरिथमिक फॉर्म, राइट है। जरा ध्यान से देखिएगा, ये आपका लॉगरिथमिक फॉर्म हो गया। अच्छा बेटे, लॉगरिथमिक फॉर्म से अगर एक्सपोनेंशियल में जाना है तो कैसे मूव करेंगे, एंटी क्लॉकवाइज, ऐसे मूव करेंगे, बराबर है ना, ऐसे जाने के लिए बोले थे ना। तो बेटे इधर से इधर जाएंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, 10 इज इक्वल टू, ये चला जाएगा इधर, तो 1 रेज़ टू दी पावर क्या हो जाएगा, x, बराबर है ना। तो बेटे यहाँ पे 10 इज इक्वल टू, आप लोग को बचपन से पढ़ाया जाता है कि 1 के पावर में कोई भी नंबर है, 1 के पावर में कोई भी नंबर है, वैल्यू किसके बराबर होता है, 1 के बराबर। समझ रहे बात, अगर 1 के पावर में कुछ भी रहे वैल्यू किसके बराबर होता है, 1 के बराबर। आप बताइए यहाँ पे 10 इज इक्वल टू 1 आ गया, क्या ये पॉसिबल है, क्या 10 कभी भी 1 के बराबर हो सकता है, अरे बोलो ना, नहीं हो सकता है। 10 कभी 1 के बराबर हो सकता है, नहीं हो सकता है। तो जरा यहाँ पे ऑब्जर्व करिएगा, हमने एग्जाम्पल में लॉग का बेस कितना लिया था, 1। तो बेटे जब लॉग का बेस 1 ले रहे हैं तो हमारा यहाँ पे जो वैल्यू निकल के आ रहा है वो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकल के आ रहा, रॉन्ग वैल्यू दे रहा है। समझ रहे बात है, यानी जब भी लॉग का बेस जब 1 आप यहाँ पे ले रहे हैं तो यहाँ पे जो वैल्यू निकल के आ रहा है वो रॉन्ग वैल्यू निकल के आ रहा है। तो इसीलिए यहाँ पे साफ साफ कंडीशन में डाल दिया गया है कि लॉग का बेस कभी भी 1 के बराबर नहीं होगा। सुन रहे हैं बात, मैं आपको इसीलिए ये एग्जाम्पल लेके आपको मैं प्रूफ करना चाह रहा था
कि बेटे लॉग का बेस 1 क्यों नहीं होता है। हर एक पॉइंट का अपना एक अलग अलग मीनिंग है, ये समझ लीजिएगा। हर पॉइंट का अपना एक अलग अलग क्या है, मीनिंग है। तो बेटे यहाँ पे बेस जब 1 लिए तो बेटे इसका जो सॉल्यूशन आ रहा है वो कैसा सॉल्यूशन आ रहा है, रॉन्ग सॉल्यूशन, बराबर है ना। तो इसीलिए यहाँ पे बेस 1 के बराबर नहीं होगा। चलो एक पॉइंट तो हमारा क्लियर हो गया ना कि लॉग का बेस कभी भी 1 के बराबर नहीं होगा। 1 को छोड़ के कुछ भी हो जाए, 1 को छोड़ के कुछ भी हो जाए, 2 हो जाए, 3 हो जाए, 4 हो जाए, लेकिन पॉजिटिव 0 से बड़ा होना चाहिए, ये भी ध्यान रखिएगा। निगेटिव नहीं, 0 से बड़ा, ए ग्रेटर देन 0, पॉजिटिव में 1 को छोड़ के, 1 से बड़ा हो जाए 2, 3, 4, 5, 6 चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 1 के बराबर नहीं होना चाहिए। ओके गाइस, अब आइए एक बड़ा इंपॉर्टेंट बात है, n ग्रेटर देन 0, इसको जरा समझते हैं। n ग्रेटर देन 0 उसको समझिएगा। चल बेटे जरा बोर्ड पे ध्यान दे, एक और एग्जांपल लेते हैं। लॉग, सुनो ना, लॉग समझ रहे हैं ना, लॉग यहाँ पे लेते हैं -2 एट द बेस ऑफ 3, बराबर है। लॉग ऑफ -2 एट द बेस ऑफ 3 इज इक्वल टू, इसका वैल्यू कुछ ना कुछ तो आएगा ना। चलो मान लेते हैं x के बराबर, सपोज कर ले। बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है बेटे, ये 90% कोई टीचर भी नहीं बताता है, सिर्फ आता है यहाँ पे कंडीशन लिख देता है, चला जाता है, कैसे हुआ, का हुआ, कुछ पता नहीं। बेटे मैं एक एक कंडीशन के ऊपर भी आपको वर्क करके दे रहा हूँ, आप प्लीज अच्छे तरह से समझते चलिएगा, मजा आ जाएगा। सुनिए अब देखिए यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल लिया, इस एग्जाम्पल को किसके बराबर माना, x के बराबर। क्या माना बेटे, x के बराबर, समझिएगा, मजा आ जाएगा। अब चलिए इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लेके जाइए, तो इसको इधर भेजिएगा, एंटी क्लॉकवाइज मूव करिएगा। ध्यान सुनिए, लॉगरिथमिक फॉर्म से अगर आपको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जाना है तो क्लॉकवाइज मूव करना है, एंटी क्लॉकवाइज, ये एंटी क्लॉकवाइज हुआ ना। तो चल बेटे मूव कर जा, इधर से इधर जाएंगे तो ऐसे बना देना एरो, फिर ऐसे बना देना। इसका मतलब समझ रहा है, इधर से इधर जाएंगे तो 3 टू दी पावर x हो जाएगा, इज इक्वल टू, देखो इधर से इधर आएंगे तो इक्वल का सिंबल बीच में है, इक्वल टू कितना हो जाएगा, -2, इक्वल टू कितना हो जाएगा, -2। इंटरेस्टिंग बात, आजा बेटे अब मजा आएगा। अब मुझे ये बता, जरा समझना, यहाँ पे x की जगह पे कोई भी नंबर पुट करो, पॉजिटिव पुट करो, निगेटिव पुट करो, कोई भी करो। अब देख बेटे, अब हम यहाँ पे पुट कर रहे हैं x इज इक्वल टू 1 पुट कर रहे हैं, तो बेटे 3 के पावर में 1 इज इक्वल टू -2, तो 3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -2, बराबर है ना। उसके बाद एक और ले ले बेटे, यहाँ पे पुट कर दे, यहाँ पे दे एक है, x इज इक्वल टू यहाँ पे ले ले -1, तो बेटे 3 टू दी पावर -1 इज इक्वल टू -2, यानी 1/3 इज इक्वल टू -2। बेटे एक बात यहाँ पे कान खोल के सुन लो, जरा देखो यहाँ पे, हमने यहाँ पे देखो n का जो वैल्यू है, ये n का जो वैल्यू है निगेटिव में लिया ना। तो बेटे यहाँ पे n का वैल्यू जब निगेटिव में ले रहे हैं तो यहाँ पे देखिए जो सॉल्यूशन आ रहा है, एक तरफ पॉजिटिव आ रहा है, दूसरे तरफ क्या आ रहा है, निगेटिव आ रहा है। एक तरफ पॉजिटिव आ रहा है, दूसरे तरफ निगेटिव आ रहा है। एक तरफ पॉजिटिव आ रहा है, दूसरे तरफ निगेटिव आ रहा है। इसका मतलब आप समझ लीजिए कि यहाँ पे भी अगर n का वैल्यू अगर निगेटिव में आता है, अगर यहाँ पे n का वैल्यू निगेटिव में आता है तो वहां पे भी लॉगरिथम का जो वैल्यू आएगा वो कैसा वैल्यू आएगा, रॉन्ग वैल्यू। कैसा वैल्यू आएगा, रॉन्ग वैल्यू। तो बेटे देखो ना, यहाँ पे 3 टू दी पावर x इज इक्वल टू -2, बेटे यहाँ पे x की जगह पे कुछ भी पुट करो, ये हमेशा कैसा वैल्यू देगा, पॉजिटिव वैल्यू, क्योंकि एक्सपोनेंशियल हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देता है। ये हमेशा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, ये हमेशा पॉजिटिव। आप कुछ भी डाल के चेक करिए ना, कोई भी नंबर x के जगह पे 1 डालिए, 2 डालिए, 3 डालिए, -1, -2, -3, बेटे ये हमेशा पॉजिटिव। क्या पॉजिटिव कभी भी निगेटिव के बराबर हो सकता है, नहीं बेटे, ये तो हमेशा पॉजिटिव देगा, ऑलवेज पॉजिटिव। बेटे ये आपका क्या देगा, ऑलवेज पॉजिटिव। और बेटे ये देख, इधर क्या हो गया, निगेटिव, इधर क्या हो गया, निगेटिव। तो आप ही जरा कंक्लूजन पे आइए, आप ही जरा इसका एनालिसिस कीजिए कि क्या पॉजिटिव वैल्यू कभी निगेटिव वैल्यू के बराबर हो सकता है, कभी हो सकता है, नहीं। इसका मतलब क्या है
कि यहाँ पे जो n जो होगा, n जो है कभी भी निगेटिव में नहीं होगा। अगर n निगेटिव में होगा तो log का वैल्यू हमेशा क्या देगा, रॉन्ग वैल्यू देगा। क्या वैल्यू देगा, रॉन्ग वैल्यू देगा। समझ रहे बात, कैसा वैल्यू देगा, रॉन्ग वैल्यू। क्लियर है बेटे, ओके, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। तो ये सब चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है छोटा चीज, लेकिन बारीकी से ये सब समझने वाला है। क्योंकि बेटे अगर आपको जेई क्रैक करना है, मेंस प्लस एडवांस, तो ये सब पॉइंट आपको अच्छे तरह से क्या होना चाहिए, कवर होना चाहिए। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं, ओके। चलो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, ये बात तो हो गया। आजा बेटे, इंटरेस्टिंग बात अब मैं और लेके चलता हूँ, सुनो। अब हम बात करते हैं कॉमन लॉगरिथम और नेचुरल लॉगरिथम। आजा बेटे, अब यहाँ पे नंबर 1 पॉइंट में बात करेंगे कॉमन। देख बेटे, यहाँ पे कॉमन लॉगरिथम, देखो यहाँ पे कॉमन लॉगरिथम। देख बेटे, कॉमन लॉगरिथम क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय कॉमन लॉगरिथम। देख बेटे, कॉमन लॉगरिथम का मतलब होता है वैसा लॉगरिथम जिसका बेस ऑलवेज क्या हो बेटे, 10, बराबर है ना। कहता क्या है कि वैसा लॉगरिथम जिसका बेस हमेशा क्या हो बेटे, 10, उस लॉगरिथम को हम क्या बोलते हैं, कॉमन लॉगरिथम। सुन रहे हैं बात ना बेटे, जरा ध्यान से सुन लीजिएगा। कॉमन लॉगरिथम का मतलब होता है वैसा लॉगरिथम जिसका बेस हमेशा क्या हो बेटे, 10। यानी कॉमन लॉगरिथम का मतलब होता है कि लॉग, देखो यहाँ पे log n एट द बेस ऑफ 10, समझ रहे बात ना, log n एट द बेस ऑफ 10, इसे हम बोलते हैं कॉमन लॉगरिथम, कॉमन लॉगरिथम। तो अगर आज के बाद आपसे कोई पूछेगा बेटे कि व्हाट डू यू मीन बाय कॉमन लॉगरिथम, तो बताइएगा वैसा लॉगरिथम जिसका बेस हमेशा क्या हो, 10 हो। बेस हमेशा क्या हो बेटे, 10। तो यहाँ पे लिखेगा कॉमन लॉगरिथम का मतलब क्या होता है बेटे, बेस ऑलवेज क्या होगा, 10। बेस ऑलवेज क्या होगा, 10। जब किसी भी लॉगरिथम का बेस अगर 10 हो तो उस लॉगरिथम को हम क्या बोलते हैं बेटे, कॉमन लॉगरिथम। क्या बोलते हैं, कॉमन लॉगरिथम। अब आ जाओ, अब बात करेंगे नंबर 2, नेचुरल लॉगरिथम। नेचुरल लॉगरिथम, और इसे बोलते हैं नेपेरियन लॉगरिथम। इंटरेस्टिंग, नेचुरल लॉगरिथम और नेपेरियन लॉगरिथम। ओके गाइस, नेचुरल लॉगरिथम और नेपेरियन लॉगरिथम बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, समझ लेना, मजा आ जाएगा। तो देखो बेटे, देखो यहाँ पे नेचुरल लॉगरिथम का मतलब होता है कि जिसका बेस ऑलवेज ई, वैसा लॉगरिथम जिसका बेस क्या हो बेटे, ई, वैसा लॉगरिथम जिसका बेस क्या हो, ई, उस लॉगरिथम को हम क्या बोलते हैं, बोलो ना, उस लॉगरिथम को बोलते हैं नेचुरल लॉगरिथम और नेपेरियन लॉगरिथम। क्या बोलते हैं बेटे, नेचुरल लॉगरिथम और नेपेरियन लॉगरिथम। अब देख बेटे, यहाँ पे लॉग, सुनना, देख यहाँ पे log n एट द बेस ऑफ ई, सुनो यहाँ पे log n एट द बेस ऑफ ई, log n एट द बेस ऑफ ई, log n एट द बेस ऑफ ई। और बेटे इसी को किसी किसी बुक में ऐसे बोलता है ln, बराबर है ना, ln n, समझ रहे बात। तो देखिए log जिसका बेस ई हो उसका दूसरा नाम क्या है बेटे, ln। सुनिए, अगर log का बेस ई हो तो उसका दूसरा नाम क्या है बेटे, ln। तो जहाँ पे जिसका बेस ई है उसे हम क्या बोलते हैं, नेचुरल लॉगरिथम और नेपेरियन लॉगरिथम। और बेटे याद रखिएगा, ई का जो वैल्यू होता है वो होता है 2.7182 डॉट डॉट डॉट। दिस इज कॉल्ड इरेशनल नंबर, दिस इज कॉल्ड इरेशनल नंबर। ये आपका क्या है बेटे, इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर आपको पता है कि इरेशनल नंबर क्या होता है बेटे, नाइदर टर्मिनेटिंग नॉर रिपीटिंग। जैसे पाई, √3, √2, बराबर है ना। तो नाइदर टर्मिनेटिंग नॉर रिपीटिंग इज कॉल्ड इरेशनल नंबर। और पता है इसे हम क्या बोलते हैं, जरा बताइएगा, इसे बोलते हैं नेपियर कांस्टेंट। समझ रहे ना, इसका नाम क्या है बेटे, नेपियर कांस्टेंट। सुन लो यहाँ पे,
ई का नाम क्या है? नेपियर कांस्टेंट। इसका नाम क्या है बेटे? नेपियर कांस्टेंट। नेपियर कांस्टेंट, समझ रहे बात? इसका नाम है नेपियर कांस्टेंट। तो देखिएगा यहाँ पे हमने दो तरह का लॉगरिथम के बारे में डिस्कशन किया, कॉमन लॉगरिथम और नेचुरल लॉगरिथम। तो कॉमन लॉगरिथम का मतलब क्या होता है बेटे? जिसका बेस 10 हो। नेचुरल लॉगरिथम का मतलब क्या होता है बेटे? जिसका बेस ई हो, बराबर है। और ई को हम क्या बोलते हैं? नेपियर कांस्टेंट। क्या बोलते हैं? नेपियर कांस्टेंट। क्लियर है ना? नेपियर कांस्टेंट, समझ लीजिए ध्यान से, नेपियर कांस्टेंट। ओके गाइड, चलो अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। तो ये तो दो बात हो गया। ओके, आ जाओ आ जाओ, कुछ इंटरेस्टिंग बात तुमको अब यहाँ पे बताऊंगा, जरा ध्यान से देखना। अब आ जाओ यहाँ पे समझना अच्छे तरह से। चल बेटे, कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट के बारे में, बेसिक रिजल्ट के बारे में तुमको डिस्कशन करने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनना। आ जाओ। अच्छा ये बताओ, यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर तुमको ऐसा दिया हुआ है log 5 एट द बेस ऑफ 5, पूछा है कि इसका वैल्यू निकाल के बताओ। log 5 एट द बेस ऑफ 5, इसका वैल्यू निकाल के बताओ। नहीं पता है, कैसे निकालेंगे? तो सुनो, निकाल सकते हैं। अभी बताओ, log 5 एट द बेस ऑफ 5 इज इक्वल टू, मान लेते हैं इसका कोई ना कोई तो वैल्यू आएगा ना, मान लेते हैं x के बराबर। इसको हमने क्या किया? लेट कर लिया, से कर लिया, ठीक है ना? मान लिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, गुड। तो अब हमें पता करना कि x का वैल्यू क्या होगा, ठीक है, गुड। तो बेटे पहले एक काम करो, लॉगरिथमिक से कहाँ जाओ? एक्सपोनेंशियल में। कहाँ जाओ? एक्सपोनेंशियल में। चलो 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 ना यार, एंटी क्लॉकवाइज मूव करो। हम जैसे ही बोले लॉगरिथमिक से एक्सपोनेंशियल, एंटी क्लॉकवाइज, और अगर बोले एक्सपोनेंशियल से लॉगरिथमिक, क्लॉकवाइज। ओके गाइस, तो चलो मूव कर जाओ। देखो ऐसे ही मूव करेंगे ना, राइट है। तो बेटे इसको इधर जाएंगे तो 5 टू दी पावर x इज इक्वल टू क्या मिलेगा? 5, राइट है। अब बेटे ये बताओ, 5 रेज टू दी पावर x इज इक्वल टू, इसको क्या लिखेंगे? 5 रेज टू दी पावर 1। बोलो ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है? अरे कोई प्रॉब्लम है जी? नहीं ना। तो बेटे ये बताओ, दोनों तरफ बेस सेम है। अब तुम लोग 8, 9, 10th में पढ़ा होगा कि a रेज टू दी पावर x इज इक्वल टू a रेज टू दी पावर y। तो बेटे अगर दोनों तरफ बेस सेम है तो पावर क्या होता है? इक्वल होता है। दोनों तरफ बेस सेम है तो पावर क्या होता है? इक्वल होता है। x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? y। तो दोनों तरफ बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगा? इक्वल। तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 1 के बराबर। x इज इक्वल टू क्या आ गया? 1 के बराबर। इसका मतलब है कि यहाँ पे इसका जो आंसर आएगा वो किसके बराबर आएगा? 1 के बराबर। तो आप जरा कंक्लूजन पे पहुंचिए। यहाँ पे देखिए कि log यहाँ पे 5 एट द बेस ऑफ 5 इज इक्वल टू, आंसर क्या आ गया? 1। तो अब जरा रिजल्ट अगर हम इसका तैयार करेंगे तो बेटे जरा समझिएगा। तो यहाँ पे रिजल्ट तैयार करेंगे तो ऐसा हम बोल सकते हैं कि log a एट द बेस ऑफ a इज इक्वल टू 1 के बराबर बोल सकते हैं। क्योंकि देखिए ना, यहाँ पे अगर दोनों वैल्यू सेम रहे तो वैल्यू क्या हो जाएगा? 1 के बराबर। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। उसी तरह से आप ए भी बोल सकते हैं बेटे। यहाँ पे देखिएगा log b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1। आप ऐसे भी बोल सकते हैं log बेस 10 इज इक्वल टू 1 के बराबर। क्लियर है ना? उसी तरह से आप ऐसे ही बोल सकते हैं कि log e इज इक्वल टू 1 के बराबर। तो इस तरह से हमने एक जनरल रिजल्ट हमने क्या किया? बेसिक जनरल रिजल्ट हमने क्या किया? तैयार किया। ओके गाइड, देखिए मैं आपको लॉगरिथम में पहले तो बेसिक रिजल्ट, फिर आपको मैं पढ़ाऊंगा लॉज ऑफ लॉगरिथम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब आइए एक और मैं आपको रिजल्ट तैयार करके देने जा रहा हूं। ये रिजल्ट याद रखेगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है बेटे। सुनिए, अब आपको मैं और रिजल्ट तैयार करके देने जा रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। अब देख बेटे, यहाँ पे लेते हैं कि log 1 यहाँ पे 5 इज इक्वल टू, इसका वैल्यू निकाल के बताओ। log 1 बेस 5, सुनो यहाँ पे log 1 बेस 5, चलो इसका वैल्यू निकालना है। मान लेते हैं x के बराबर, से कर लिए, राइट ना। अब इसका जो भी वैल्यू आएगा उसको हमने मान लिया x। अब हमें x का कीमत चाहिए। तो बेटे अब क्या करो, इसको इधर लेके चले जाओ। तो यहाँ पे 1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 5 रेज टू दी पावर x। होगा या नहीं होगा? अरे लॉगरिथम को कहाँ लेके जाओ? एक्सपोनेंशियल में। कहाँ लेके जाओ? एक्सपोनेंशियल में। तो 5 टू दी पावर x इज इक्वल टू 1, 5 टू दी पावर x इज इक्वल टू 1, 5 टू दी पावर x इज इक्वल टू 1। तो बेटे ये बताओ, अब जरा बताना, मजा आ जाएगा। 5 रेज टू दी पावर x इज इक्वल टू, इसको ऐसे लिख सकते हैं 5 रेज टू दी पावर 0 लिख सकते हैं ना।
तो बेटे दोनों तरफ बेस सेम है, पावर क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो बोल बेटे x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 के बराबर। x इज इक्वल टू 0, x तुमने किसको माना था, log 1 एट द बेस ऑफ 5, इसका आंसर क्या आ गया, 0 के बराबर। तो आज के बाद तुमको टीचर तो रट्टा मरवाते रहता है, क्या रट्टा मरवाता है, log 1 एनी बेस, log 1 एनी बेस, इसका आंसर क्या होता है, 0 के बराबर। यही तो आपको रट्टा मरवाता है कि log 1 एनी बेस इज इक्वल टू 0। हम रट्टा क्यों मारेंगे, हमारे सामने तो इसका प्रूफ बेस है, log 1 एनी बेस इज इक्वल टू 0। उसी तरह से यहाँ पे देखिए log a एट द बेस ऑफ a 1 के बराबर। रट्टा मारते हैं, रट्टा नहीं मारने का, समझो जितना अच्छे से मैथ को एनालिसिस करोगे उतना ही तुम्हारे लिए कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। रट्टा कभी नहीं मारने का, क्योंकि बेटे ये जो लॉगरिथम चैप्टर है, ये लॉगरिथम चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और ये आपको बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड न्यूमेरिकल को बहुत ही सिंपल और सरल लैंग्वेज में तुमको क्या कर देगा, सॉल्व कर देगा। ओके गाइस, क्लियर है। तो ये आपका बेसिक इंट्रोडक्शन मैंने आज आपको बताया, कल से हम लोग और इसके आगे डिस्कशन